आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक औलाद जैसी नेमत से महरूम थे, क्योंकि आपकी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बांझ थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में औलाद की कमी पूरी करने से कासिर थी। आखिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में औलाद की कमी पूरी हुई और अल्लाह ताला ने इन्हें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से नवाजा। ऐसी सूरत हाल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के साथ प्यार और मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आप कई सालों के इंतज़ार के बाद साहिब औलाद हुए थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी बाप की ऐसी ख़ास मोहब्बत और शफ़क़त के साए में परवान चढ़ने लगे। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला, ऐ इब्राहीम, अपने बेटे इस्माईल को अल्लाह की राह में ज़िबा करो। सुबह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल से पूछा कि बेटा, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि मैं आपको अल्लाह की राह में ज़िबा कर दूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, आपको अल्लाह की तरफ से जो हुक्म मिला है इसको पूरा करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुश हो गए और अपनी बीवी हाजरा से कहा, इस्माईल को अच्छा लिबास पहनाओ, आज इसको अपने दोस्त की दावत में लेकर जाऊंगा। बीबी हाजरा खुश होकर बेटे को तैयार करने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर घर से निकले और कुर्बानगाह की तरफ चल पड़े। इतनी देर में शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, आपके बेटे को दोस्त की दावत पर नहीं बल्कि ज़िबह करने के लिए ले जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने कहा, मैं इब्राहीम को जानती हूँ, वह इस्माईल को क्यों ज़िबा करेंगे। शैतान कहने लगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ख्वाब में इस्माईल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म मिला है। इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कुर्बान कर देगा। बीबी हाजरा बोली, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा है, इससे बेहतर मेरे लिए फ़ख्र की बात क्या होगी। मेरे हज़ारों बेटे अल्लाह के नाम पर कुर्बान। शैतान ने जब देखा कि इसकी बातों का असर बीबी हाजरा पर नहीं हो रहा, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, इब्राहीम, तुम तवील अरसे के बाद साहिब औलाद हुए हो, अब इसको क्यों कुर्बान कर रहे हो। तुम्हें क्या पता तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। इतनी देर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पर लानत करके पत्थर मारते हैं तो शैतान भाग जाता है। ये वही जगह है जहाँ लाखों लोग हज के दौरान शैतान को पत्थर मारते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और चलते चलते अपने बेटे से कहने लगते हैं, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा और ये बात साबित रहे कि मेरे दिल में मेरे बेटे इस्माईल से ज़्यादा अल्लाह ताला का इश्क मौजूद है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, मेरे लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात क्या होगी कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह का नबी कुर्बान करे। लेकिन बाबा जान, मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप बूढ़े हैं और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जब मेरा गला कटेगा तो आप देख नहीं पाएंगे। बाबा जान, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुर्बान करने से पहले आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल के हाथ पांव रस्सी से बांधकर अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं। फिर छुरी को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले के करीब करते हैं और आसमान की तरफ मुँह करके फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे हज़ारों इस्माईल अता करता, मैं सब इस्माईल तेरे नाम पर कुर्बान कर देता। फिर जैसे ही छुरी को फेरने लगे तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ और जन्नत से एक खूबसूरत जानवर लेकर इस्माईल की जगह पेश करो। छुरी फेरते फेरते जब खून बहने लगा
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھتے ہیں، اسماعیل صحیح و سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا ہے۔ پھر غیب سے اللہ کی آواز آئی، اے ابراہیم، تو اپنے عمل میں کامیاب ہوا، اب تیرے اس عمل کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اب ہر سال ایمان والے تیری اس سنت کو یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں جن پر ہمیں صرف غور کرنا چاہیے، بلکہ اس واقعے سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ پہلی بات، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ دولت، شہرت، اولاد سب اسی سے مانگو، وہ ضرور دیتا ہے، اس سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اور دوسری بات، اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کے ہر حکم پر لبیک کہیں۔ ہمیشہ اپنے والدین کے حق میں دعائیں مانگیں کہ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے رحم و شفقت سے مجھے پالا۔ دوستو، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک بر وقت آتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔